हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा द ऑन गोइंग वार बिटवीन अमेरिका एंड इज़राइल ऑन वन साइड एंड ईरान ऑन अनदर साइड। 28 फरवरी को ये अटैक हुआ और जो इनकी नीयत थी, इन्होंने सोचा कि अयतुल्लाह खामनेई साहब को इन्होंने मार दिया और कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स का भी उसमें कत्ल हो गया, बम्बारमेंट में मार दिया गया। तो ये समझ रहे थे कि जब टॉप लीडरशिप को हमने ख़त्म कर दिया तो अब रजीम चेंज बहुत आसान हो जाएगा। और ये रजीम चेंज क्यों करना चाहते हैं, मकसद क्या है अमेरिका का, ये सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका को, यूएस को ख़ास तौर पर, यानी ट्रंप को ख़ास तौर से, और वैसे तो उनकी हिस्ट्री ये कहती है कि दूसरों के रिसोर्सेज पर कब्ज़ा करना, वो मिनरल्स हैं, वो गैस है, वो तेल है, ऑयल है, पेट्रोलियम। ये ऑलरेडी चूँकि कामयाब हो गए इराक़ में इन्होंने वार की इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, और वहाँ सद्दाम हुसैन से ये गलती हुई कि ही ट्रस्टेड अमेरिका, और उन्होंने अपने इनके कहने पर सारे हथियार तबाह कर दिए थे और इन्हें फिर इंस्पेक्ट भी करा दिया था कि मैंने सब ख़त्म कर दिया। लेकिन चूँकि इनकी नीयत वो नहीं थी, इन्होंने फाइनली उस पर अटैक किया और मुल्क को बर्बाद कर दिया। कारपेट बॉम्बी का नाम भी उसी वक्त सुनने में आया जहाँ 1,000 बम एक शहर के ऊपर पड़े, और लिहाजा उस पर कब्ज़ा हुआ। आज तक ना वहाँ स्टेबिलिटी आई, ना डेमोक्रेसी आई। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका तेल का पूरा जो रेवेन्यू है वो पूरा अमेरिका जाता है, और उसमें से 15-16% सिर्फ इराक़ को वापस भेजा जाता है। उसी तरह से इन्होंने लीबिया में किया है कि लीबिया के तेल पे कब्ज़ा किया, गैस पे कब्ज़ा किया, और उसका पूरा रेवेन्यू यूरोप और अमेरिका में जाता है, और वहाँ से 10-15% वो वहाँ वापस भेज देते हैं उस कंट्री में। इसी तरह से इन्होंने, चूँकि अरब्स तो ऑलरेडी इनके कंट्रोल में हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा तेल तो अरब से निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी तो गर्दन इनके हाथ में है। उन्हें तो जैसे चाहे घुमा लेते हैं और जैसे चाहे उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ ईरान के ऊपर इनके दो ही मकसद हैं, एक तो उनके मिनरल्स, गैस और ऑयल के ऊपर कब्ज़ा करना, इन रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे इराक़ में किया, और दूसरे जो इनका प्रॉक्सी है या उनका एलाई है या इनका रिप्रेजेंटेटिव है मिडिल ईस्ट में, वो इज़राइल है। तो इज़राइल को सिक्योर करना, क्योंकि इज़राइल से जहाँ तक अरब कंट्रीज़ का है वो तो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, उन्होंने तो घुटने टेक दिए। सिर्फ ईरान ही एक मुल्क है जिसे वो चैलेंज कर रहा है, और जिससे इन्हें वेस्टर्न कंट्रीज़ को, अमेरिका को और इज़राइल को ख़तरा है। तो चाहे, और नॉट ओनली दिस, अरब्स को भी ये दहशत में ला दिया, अमेरिका ने कन्विंस कर लिया कि अगर ईरान स्ट्रॉन्ग होता है तो इनके सर्वाइवल का ख़तरा है, ये उन्हें दहशत दिखाई। लिहाजा उनके हर मुल्क में अपने मिलिट्री बेसिस बनाए, जिसका पूरा ख़र्चा अरब कंट्रीज से ये लेते हैं। वो इसलिए कि आपकी सिक्योरिटी के लिए हमने ये इस्टेब्लिश किए, वो सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए वो इस्टेब्लिश किए। ईरान एक चैलेंज था और है, लिहाजा इन्होंने जून में अटैक किया, नेगोशिएशन भी की। तो अब इन्हें कोई ट्रस्ट तो करता नहीं। इस बार भी ये हुआ कि नेगोशिएशन चल रही थी, आपने अटैक किया, खमेनी को मार दिया और उनके जितने बड़े लीडर से उन्हें मार दिया।
और ये समझते थे कि अब ईरान का हम तख्ता पलट कर देंगे, वहाँ रिवोल्ट होगा और हमारी आर्मी घुसेगी और अपना आदमी बैठा देंगे। लेकिन उसमें टोटल फेलियर रहे। उनकी डेथ के विद इन 1 आवर ईरान रेस्पॉन्डेड वेरी बैडली और उसने अटैक किया। पहले तो उन्होंने अटैक्स किए जो इनके बेसिस थे मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके ऊपर, जिसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके लगे हुए थे अमेरिकन के, और जहाँ से ये इंटेलिजेंस भी थी, रडार भी थे, और जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन इनके पास इन एडवांस रहती थी। तो ईरान ने ये किया कि पहले इन्हें ख़त्म करते हैं, उसके बाद इजराइल को ख़त्म करें, जिससे कि इधर से ये अटैक ना कर सके, और उसमें ईरान कामयाब रहा। उसमें अमेरिका ये चाहता था और इजराइल के अरब भी उनकी तरफ से खड़े हो जाएं और ईरान पर अटैक करें। अरब्स का ये स्टैंड रहा कि हम अटैक नहीं करेंगे, और जहां अटैक किया उसका ईरान ने उन्हें जवाब दिया। सभी के हेड ऑफ द स्टेट उसको कांटेक्ट किया और कहा कि आप हमारे भाई हैं, हम आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन आपकी अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, तो वहाँ तो हम डिस्ट्रक्शन करेंगे, चाहे वो होटल में उनके लोग ठहरे हुए हों, CIA के और मुसाद के, या उनके मिलिट्री के लोग हों, या उनकी फ्लीट्स हों, या वो उसे हम करेंगे। और जहाँ भी उनका इंटरेस्ट है, उनके एसेट्स हैं अमेरिका या उसके, उसे हम बर्बाद करेंगे। और वो उन्होंने किया, बेहद कामयाबी के साथ किया। लेकिन साथ साथ इजराइल के ऊपर भी उनके अटैक्स होते रहे, और उनकी स्ट्रेटजी ये रही कि अभी जो उन्होंने वर्ड भी यूज़ किया कि अभी तो स्क्रैप हैं जो हम ये मिसाइल यूज़ कर रहे हैं, असल मिसाइल तो हमारे रखे हुए हैं। तो जब वो एक मिसाइल मारते हैं और उसे इंटरसेप्ट करने के लिए कम से कम 4 इंटरसेप्टर चाहिए, जिसकी कॉस्ट एक मिसाइल के 10 टाइम्स से भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ अमेरिका खुद एक्सपोज हो चुका ये कह कर के कि हम महीने में 3 या 4 इंटरसेप्टर बना पाते हैं, जबकि ईरान 100 से ज़्यादा मिसाइल हर महीने बना लेता है। और उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो अमेरिका के मेन लैंड तक जा सकते हैं। उनकी 12-13 हज़ार किलोमीटर रेंज है, ये नहीं मालूम है। अब हुआ क्या, बौखला करके जब वो मर गए तो आप डिक्टेट करते हैं अमेरिका कि जो अब नया सुप्रीम लीडर होगा वो हमारी कंसेंट से होगा, यानी आप मार भी रहे हैं, आपसे जंग चल रही है, और वहाँ का लीडर आपके कंसेंट से होगा। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने न्यूयॉर्क में तो अपना मेयर नहीं बना पाए, वहाँ तो वो बना जिसकी आपने पूरी मुखालफत करी, आपकी पार्टी ने मुखालफत करी। आप यहाँ जो सुप्रीम लीडर है उसे आपकी पसंद से होगा। और इजराइल ने ये थ्रेट किया कि हम उसे मार देंगे। ये तो सही, मार सकते हैं, वो तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये देखिए कि वो अल्लाह से डरते हैं, वो इंसान से नहीं डरते ईरान। और इस बार से एक सबसे बड़ा जो गेन हुआ है कि जो पूरी दुनिया में शिया और सुन्नियों को लड़ाया जाता था और उसे एंजॉय करते थे लड़ा करके, वो शिया और सुन्नी बहुत करीब आ गए, और ऑलमोस्ट पूरे रूलर भले ही अरब्स के ना मानते हों, लेकिन जितनी मुस्लिम, सुन्नी और दूसरी जो भी कम्युनिटीज़ हैं वो सब ईरान के पीछे आकर के खड़े हो गए, और वो गैप तकरीबन ख़त्म हो गया। नाउ वी हैव एक्सेप्टेड ईरान एज आवर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस लीडर ऑन इंटरनेशनल लेवल। तो अभी आपने जब बौखला गए बहुत ज़्यादा, तो अभी 8 तारीख को या 7 तारीख को उसने, ट्रम्प ने कहा 7 तारीख को कि आज की रात में बहुत बड़ा अटैक हम ईरान के ऊपर करेंगे और ईरान को तबाह कर देंगे। पूरी रात लोग सोए नहीं, देखते रहे क्या होगा, और वही हुआ कि सुबह जब ईरान के लोग उठे तो चारों तरफ अंधेरा और धुआं था।
तो उनके जो ऑयल टैंकर्स थे जिनमें मिलियंस ऑफ बैरल्स तेल था, और जो उनके डिसलिनेशन प्लांट्स थे, पानी समंदर के पानी को साफ करके पीने का पानी बनाने वाला, उन सब के ऊपर अटैक किया। उससे हुआ कि जब बम्बारमेंट हुआ उसका हुआ तो वो तेल हवा में उड़ा और फिर वापस हुआ जो बारिश की तरह पूरे शहर के ऊपर फैल गया वो तेल और नालियों से बह गया। तो इन्होंने समझा था कि अब तो हमने इतना बड़ा काम कर दिया, और नो डाउट उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है ईरान का, सही तो नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने बहुत बुरी तरह से सफ़र किया होगा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन ये समझ रहे थे कि इससे उनकी कमर टूट जाएगी, और उधर लीडरशिप का कि हमारी कंसेंट से बने। लिहाजा ये हुआ कि अगले ही दिन कंसेंसस से उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर जो अयतुल्ला अली खामेनी के बेटे हैं उन्हें सेलेक्ट कर लिया और अनाउंस कर दिया। और अनाउंस करते ही पहला काम ये हुआ कि उन्होंने क्लस्टर मिसाइल्स जो हैं, जिसमें एक मिसाइल जाता है उसमें से फिर सैकड़ों छोटे छोटे मिसाइल निकल के चारों तरफ बरसते हैं, वो इजराइल के ऊपर मारे। तो ये समझ रहे थे कि उसे क्रश कर देंगे। और वैसे तो ट्रम्प साहब सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं इनडायरेक्टली कि वो इसमें फंस गए। और फंस क्यों गए? जो पूरा न्यूज़पेपर्स और जो पूरा मीडिया कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल जो है, जिसमें नाबालिग बच्चों के साथ 10 साल की 12 साल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाई इन लोगों ने, जिसमें ट्रम्प भी है, ये कहा जा रहा है। और नॉट ओनली दिस, आफ्टर दैट दे वर किल्ड, इवन यहाँ तक है कि कुछ का गोश्त भी खाया गया। तो लोगों का ये कहना है, मीडिया का ये कहना है कि उसमें चूँकि वो जो एप्स्टीन साहब थे वो मोसाद के आदमी थे, वो यहूदी थे, वो इसराइल के आदमी थे, और ये सब इसराइल ने ही कराया। पूरी दुनिया के लीडर्स को वहाँ बुलाया जाता था, उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोज, उनके फ़ोटो होते थे, और वो सारी फाइल्स इसराइल के पास है। लिहाजा इसराइल ने ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प को इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया कि ट्रम्प ना चाहते हुए भी इस वार में एंटर हुए। लेकिन वार से अब निकलना उनके लिए आसान नहीं रहा। जो वो ये समझते थे कि हम रेजिम चेंज करके उस पर कब्ज़ा कर लेंगे और सेफली वापस हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। अब बात हो रही कभी कभी कि रेजिम चेंज अगर करना है तो ग्राउंड फोर्सेस को एंटर करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। उसका जवाब ईरान ने दिया है कि वी आर वेटिंग, आप आइए। जब वो एंटर होंगी और हज़ारों सोल्जर्स की अमेरिकन की लाशें जाएंगे अमेरिका, तो दिमाग सही हो जाएगा। और ऐसा नहीं, अभी भी वो सच्चाई एडमिट नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक मुल्क में जो बहरीन है, जहाँ इनका 5th जहाजी बेड़ा था, जिसमें 5000 इनके सोल्जर थे, जो एक होटल में ठहरे थे। तो पहले तो इन्होंने उस बेड़े को बर्बाद किया, उसे बम्बार्ड किया। जब पता चला कि वो सोल्जर्स वहाँ नहीं, किसी होटल में, फिर अगले दिन होटल पे किया। और कहना यह है कि 250 से 500 अमेरिकन सोल्जर्स उसमें मारे गए। तो जहाँ तक सवाल है, अरब्स, कोशिश है इनकी कि अरब्स एंटर हो, लेकिन ये सबको मालूम है कि अरब्स में इतना अरब पे है ही क्या। वो तो खुद ही डिपेंडेंट इसराइल और अमेरिका के ऊपर थे, और जो उनके जितने बेसिस थे वो तबाह कर दिए गए। बहुत सौ ने रिजाइनमेंट भी दिखाया, लेकिन अमेरिका, वो ईरान ने साफ कहा कि सर्टेनली हम आपके दुश्मन नहीं, ना आपको अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन जहाँ उनके ठिकाने उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, और नहीं छोड़ा, सब बर्बाद कर दिया। तो अभी तो देखते रहिए कहाँ तक मामला बढ़ता है और क्या क्या होने वाला है। कुवैत में एम्बेसी तबाह कर दी, यूएई में एम्बेसी तक तबाह कर दी, बेसिस तो करे ही है। होटल्स पे जहाँ लोग ठहरे थे उन्हें मार दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब जहाँ तक सवाल है
अमेरिका चाहता है कि वार जल्दी ख़त्म, इजराइल चाहता है कि नहीं वार ख़त्म ना हो लेकिन ईरान को तबाह करें, चूँकि आइंदा अगर वार ख़त्म होती है, कोई समझौता हो तो ईरान विल बी थ्रेट टू देम। लेकिन याद रखिए कि अगर ये 10 दिन और चलती है तो इजराइल दुनिया के नक्शे पर नहीं रहेगा। और ज़रा देखिए, अमेरिकन हो या इजरायलीज हो या यूरोपियन हो, वो मरने के लिए तैयार नहीं, और ईरानी वो कौम है जो मरने के लिए तैयार है, जो इसे शहादत समझते हैं कि यहाँ नहीं तो वहाँ दुनिया मिलेगी। लिहाजा जिस दिन ये रात को अटैक हुआ है ऑयल टैंकर सब जो इतना भयानक, उसके बाद भी लाखों लोग सड़क पर आए, ऐसा लग रहा था कि दिन है। और जब खुमैनी के सेकंड बेटे को, दूसरे बेटे को सुप्रीम लीडर डिक्लेयर किया तो उस दिन भी करोड़ों लोग सड़कों पे आए। दूसरी तरफ इजराइल में कोई आदमी सड़क पर नहीं, सब जान बचाने के लिए ज़मीन के अंदर जो उन्होंने बनाए हैं बंकर्स में घुसे हुए हैं। तो ये फ़र्क है, जो मरने के लिए तैयार है उसे आसानी से आप ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका कहाँ कामयाब हुआ। अफ़गानिस्तान में 22 साल जंग लड़ी, और जिन लोगों के खिलाफ जंग लड़ी आपने उन्हीं से समझौता किया, उन्हें गवर्नमेंट हैंड ओवर करके आप जान बचा करके वहाँ से निकल के भागे। वियतनाम में आपने 20 साल जंग लड़ी और वियतनाम को से 20 साल के बाद आपको भागना पड़ा। अब आइए दूसरी तरफ जो यूक्रेन और रशिया वार चल रही है, चूँकि इनकी नीयत तो साफ नहीं, वहाँ पर जिस तरह का समझौता ये ट्रम्प साहब इम्पोज करना चाह रहे हैं ज़ेलेंस्की के ऊपर, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, ये चाहते हैं कि जो लैंड ले लिया है रशिया ने वो पूरा उन्हें दे दीजिए। जिस बेसिस पर लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी कि नाटो का मेंबर ना बने, कि उसे ये कहते कि आप नाटो का मेंबर कभी नहीं बनेंगे, भूल जाइए और समझौता कर लीजिए। चूँकि इनकी नीयत ये है कि रशिया से मिल करके वहाँ के रिसोर्स पे 50-50 करके कब्जा करें, ये किसी का नहीं। तो लेकिन रशिया जानता है कि अमेरिका कैन नेवर बी ट्रस्टेड। ये कहते थे मैं 24 घंटे में वार ख़त्म करा दूंगा, आज 4 साल पूरे हो गए इनके आने के बाद, वार तो ख़त्म नहीं हुई। एंड रशिया इज मूविंग अहेड। और ये जो कहना कि रशिया कुछ नहीं, चाइना कुछ नहीं कर रहा, चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़े हैं, स्टेटमेंट भी दे चुके, आर्म्स भी भेज रहे हैं, लॉजिस्टिक भी, सब चीज़ें और इंटेलिजेंस भी, सब कुछ रशिया और चाइना से आ रही है। तो देखते रहिए, अगर ये 15 दिन जंग चलती है तो नो डाउट ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं, ईरान का तो नुकसान ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है और जंगों में तो होता है। लेकिन हज़ारों सिपाही तो, सोल्जर्स तो अमेरिका के जाएंगे, डेड बॉडीज, और इजराइल दुनिया के नक्शे पर नहीं रहेगा। तो ये मुझे कहना है कि दुआ कीजिए, जालिम के खिलाफ खड़े हुई है। ईरान ने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, कहीं एग्रेशन नहीं किया, और ईरान पीसफुली रहना चाहता है। लेकिन ये बात कहाँ से बनती है कि इजराइल तो न्यूक्लियर पावर हो, उस पर न्यूक्लियर आर्म्स हो, और दूसरे नहीं रख सकते रीजन में। अमेरिका तो दुनिया भर का न्यूक्लियर वर्क है और दूसरे पर रेस्ट्रिक्शन हो। तो अब वो रेस्ट्रिक्शन भी उनकी डेथ के बाद खुमैनी साहब के, उनका फतवा था। अब ये नई नस्ल है, नई सोच है, और उससे ज़बरदस्त ज़्यादा बड़ी सोच है इनकी। तो न्यूक्लियर पावर भी ये अब बन जाएंगे। एंड आई नो they will not be threat to Middle East. Iran will never be threat to Arabs, but it will be threat to Israel. और जो इन्होंने गाज़ा में किया है, कराया है, उसका सबक इन्हें मिल रहा है, दुनिया में भी मिल रहा है और आखिरत में भी मिल रहा है।
तो ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बाद में फिर ये कहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेंबरशिप ना लीजिए, आई डोंट नीड मनी, बट सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।